नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं हिंदी का पेपर कक्षा 11वीं। देखिए, आपका 21 मार्च को हिंदी का जो पेपर है उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूं। बिल्कुल आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखेंगे और सारे क्वेश्चनों के उत्तर आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। परीक्षा में बिल्कुल आपको धमाल मचा देना है इस पेपर के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रेमचंद का मूल नाम था, तो उत्तर आपको याद रखना है धनपत राय। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। इसके बाद में शब्द गुण के प्रकार होते हैं, तो शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखेंगे वो है आपका, जिंदगी नामा किसकी रचना है। तो जो जिंदगी नामा है ये आपकी कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। बीजक किसका रचना ग्रंथ है। तो बीजक जो है ये कबीरदास जी का रचना ग्रंथ है। बीजक कबीरदास का रचना ग्रंथ है जिसमें उनकी रचनाएं आती है साखी, शबद और रमैनी। कौन कौन सी रचना आती है तो आपको बता देना है, साखी आती है, शबद आती है और रमैनी आती है। इसके बाद में विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। तो वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है कबीरदास को। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे आप सभी। देखिएगा, कबीरदास भक्ति काल की काव्य धारा के कवि हैं, तो इसमें निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। मीरा की भाषा है तो आपको बता देना है राजस्थानी। परमाल रासो किसकी रचना है, तो इसमें आपको कमेंट करके हमें बताना है कि परमाल रासो किसकी रचना है, क्योंकि हमने आपको कई बार परमाल रासो बता दिया है। ठीक है, और ये आपको इतना मैं बता देता हूँ, आदिकाल की आपकी रचना है ये, आदिकाल। ठीक है, आदिकाल जिसको आप वीर गाथा काल कहते हो, इसकी रचना है ये। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी, संचारी भावों की संख्या है, तो इसमें इस ऑप्शन पर जाएंगे 33। आश्रय की चेष्टाओं को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अनुभाव, अनुभाव कहा जाता है। मासिक वेतन को कहा जाता है, तो पूर्णिमा का चांद कहा जाता है, पूर्णिमा का चांद। नमक का दरोगा, तो मुंशी प्रेमचंद। अपू के 2.5 साल, सत्यजीत राय। हाथ मलना, तो ये होता है पश्चाताप करना। तुम भी आ गए, ये निपात है। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर। घूमर नृत्य राजस्थान। इस तरह से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे और इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए। देखिएगा, सत्य असत्य, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया है, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है सत्य, क्योंकि विभाव 2 प्रकार के ही होते हैं। मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है, क्योंकि गलत बात है ये। पाथेर पांचाली फिल्म के लेखक सत्यजीत राय हैं, इसमें आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है, इसमें भी आपको सत्य लिखना है। ठीक, अब आप देखेंगे नेक्स्ट आपके एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों के उत्तर। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का नाम लिखिए, तो उस काल का नाम आप लिखेंगे आदिकाल, आदिकाल। ठीक है, रीतिकाल की समय अवधि बताइए, तो रीतिकाल की समय अवधि होती है संवत 1375 से संवत 1700 तक। संवत 1375 से लेकर के तो संवत 1700 तक। ठीक है, ये आपकी रीतिकाल की समय अवधि है। देखिए, आदिकाल आपका स्टार्ट कब से होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझेंगे आप सभी। आदिकाल जो है आपका ये 1050 से स्टार्ट होता है, तो 1375 तक होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है भक्ति काल, ये 1375 से स्टार्ट होता है जो 1700 तक होता है।
उसके बाद में आपका आता है रीतिकाल, जो 1700 से लेकर के तो 1900 तक होता है। तो रीतिकाल की जो समय अवधि है ना, ये है आपकी 1700 से 1900। ठीक है, 1700 से 1900 है, याद रखना। और ये जो 1375 से 1700 है, ये आपकी भक्ति काल की होती है, भक्ति काल की। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात आप याद रखना, ये मैं आपको वापस रिपीट करके बता रहा हूँ कि ये संवत 1700 से लेकर के तो 1900 तक की जो समय अवधि है वो रीतिकाल की समय अवधि है। ठीक है। और 1900 से आज तक की है आधुनिक काल की। आधुनिक काल इसमें आप याद रखेंगे, आधुनिक काल। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट प्रश्न आपका। देखिए इसमें, नानबाइयों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो उत्तर में आपको लिखना है मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन, मियां नसीरुद्दीन। शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध, मुक्तक। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदवरदाई की। चंदवरदाई इसकी है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो उत्तर में आपको याद रखना है 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में। ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना है। बाकी ये सभी क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से समझकर कंप्लीट करेंगे।